जय श्री कृष्ण। आइए बैचलर रेमेडीज़ के इस चौथे वीडियो में दो रेमेडीज़ को डिस्कस करें, बीच और सेंटारी। इससे पहले इसको डिस्कस करें, आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि क्या हम बैच फ्लावर को किसी और मेडिसिन के साथ क्लब कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जो भी आपकी नॉर्मल मेडिसिन्स चल रही हैं उसके साथ साथ आप बैच फ्लावर रेमेडीज़ को बिल्कुल ले सकते हैं। और जिन लोगों ने ये पूछा है कि इसे क्या कंज्यूम करना ज़रूरी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कंज्यूम करने में हेजिटेट कर रहे हैं तो आपको इसको यूज़ करने के दूसरे तरीके हैं जहाँ इसे अप्लाई करके भी आप सेम इफ़ेक्ट, सेम वाइब्रेशन पाएंगे। मैं अपने लास्ट के वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। पहले ही मैंने बोला कि पहले एक एक रेमेडी को अच्छे से समझें, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ज़रूरत लगी और आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए तो हम जूम क्लास भी कंडक्ट कर लेंगे और कुछ इस कोर्स का एडवांस वर्जन भी मैं लेके आऊँगी जो ऑफकोर्स पेड होगा, जहाँ आप लोगों को पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉम्बिनेशन बनाकर आप किसी की हेल्प कैसे कर पाएंगे वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। बट इन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले बैच फ्लावर की एक एक रेमेडी को अच्छे से समझें। और इसीलिए मैं इसी पर्पस से मैं काफ़ी टाइम लगा के डिटेल वीडियो बना रही हूँ कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। तो शुरू करते हैं बीच से। इसको अगर ऑल्टरनेट नेम दूँ ना तो देना चाहिए बी टॉलरेंट। ये रेमेडीज़ उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, दूसरों को हमेशा जज करते हैं, उनकी सोच थोड़ी नैरो होती है और दूसरों में कभी कुछ पॉजिटिव दिखता ही नहीं है, हमेशा दूसरों की बुराई। लेकिन जब आप इनको क्रिटिसाइज़ कर देंगे या इनकी बात से डिसएग्री कर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और ये ना इनके बिहेवियर में, जेस्चर्स में दिखने भी लगेगा। इनके साथ रहने से आपको कभी कभी ना बहुत या तो आप डरा डरा महसूस करेंगे या बहुत कॉन्शियस रहेंगे, क्योंकि आपकी हर छोटी छोटी बातों पे ये अपसेट हो सकते हैं। आपको अपने बातों से, अपने बॉडी जेस्चर से वो इस चीज़ को शो भी कर देंगे। तो इनके साथ रहना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करा देगा आपको। ज़िद्दी होते हैं और नैरो माइंड तो हैं ही, ज़िद्दी तो हैं ही। आप इन सब का रीज़न अगर सोचेंगे ना तो इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि ये दूसरों को डेप्थ में जाकर समझें और तब अपना ओपिनियन कैरी करें या बिहेवियर दिखाएं। एक्चुअली इनके साथ क्या होता है कि ये बाहर सिचुएशंस को देखेंगे, आपके बाहर के रिएक्शंस को देखेंगे, इंस्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे और ख़ुद भी इंस्टेंटली रिएक्ट कर देंगे। तो ऐसे में इनका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है और बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं। फिज़िकल लेवल पे ऐसे लोगों को हमेशा लॉन्ग रन में डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। स्किन डिजीज़ भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ये इमोशंस आपके फ़िज़िकल बॉडी को इफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है, आप उसको बीच बैच फ्लावर रेमेडी रिकमेंड करके हेल्प कर सकते हैं और इसके साथ अफर्मेशन क्लब कर सकते हैं। Affirmation could be, I accept the differences of opinions. I can easily digest the experiences. I'm good to others. मतलब जो भी टॉलरेंस वाले जो आपके अफर्मेशन होंगे वो आप अपने वर्ड्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी सेंटारी। सेंटारी उन लोगों के लिए है ना जो हमेशा दूसरों से तारीफ़ चाहते हैं। ये दूसरों को ना नहीं बोल पाते क्योंकि इनको दूसरों की नीड्स को ही प्रायोरिटी देना होता है। अपनी नीड्स, अपने ऑब्जेक्टिव से ये बहुत डाइवर्टेड रहते हैं और एक वीक पर्सनालिटी कैरी करते हुए हमेशा इस डर में रहते हैं कि इन्हें रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तो एक रिजेक्शन का फियर जो होता है ना, वो इनकी पर्सनालिटी को दब्बू बना देता है और हमेशा ये दूसरों को हेल्प करो, उनको पैसे उधार दो, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, अपने ओपिनियंस ना रखो, उनके हिसाब से सब कुछ करो, हर वो चीज़ करो जिससे सामने वाला मुझसे खुश रहे और मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया रहे। कभी ऐसा ना हो वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे या इग्नोर कर दे। तो ये एक डर में रहते हैं, इससे इनकी पूरी पर्सनैलिटी रूइन भी रहती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने फैमिली में
एक ना एक ऐसे पर्सन को देखेंगे जो अपनी इमीडिएट फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प ना करते हुए आप देखेंगे कि वो बाहरी लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है। चाहे सब फॉर एग्जांपल अगर पैसे की हेल्प करनी है तो वो कभी भी किसी सेकंड पर्सन को हेल्प करने में पीछे नहीं रहेगा और बढ़ के करेगा। लेकिन जब खुद की प्राइमरी इम्पोर्टेंस, जो अपनी खुद की बच्चे हैं, वाइफ है, उनके पास ना बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा पैसे खर्च करने में या किसी चीज़ में, या वो घर में काम नहीं करेगा। बाहर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत काम कर रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर इमेज कॉन्शियस। तो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बहुत हार्म कर देती है। तो ऐसे किसी भी चीज़ के लिए सेंटारी, और सेंटारी बहुत अच्छी रेमेडी है अगर कोई बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट से बाहर निकल रहा है, जैसे 1-2 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करेगी, क्योंकि ये उनको ना वापस से हील जल्दी होने के लिए और इस चीज़ से रिकवर होने में हेल्प कर देगी। अफर्मेशन भी इसके सिंपली आप दे सकते हैं। सेंटारी के अफर्मेशन में आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिजेक्ट द रॉन्ग। इट्स सिंपल टू से नो। ना कहना बहुत आसान काम है। ये वाला अफर्मेशन दीजिए। आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मैं खुद के लिए स्टैंड लेना जानता हूँ। आई मीट माई ओन नीड्स फर्स्ट। पहले मैं अपनी नीड्स को पूरा करता हूँ। बहुत बार आपने देखा कि कुछ लेडीज़ होती हैं, वो सबके नीड्स को पूरा करती रहेंगी, लास्ट में अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखती हैं, एंड रिज़ल्ट बीमार हैं, या सबके इमोशंस को देखते देखते अपनी नीड को बोल ही नहीं पाती, अपने इमोशंस को नहीं बोल पाती, ब्लॉकेजेस बनाती हैं, बीमार होती हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि बहुत सारे जेंट्स होते हैं, वो अपने फादर, मदर, हर किसी की नीड को पूरा करेंगे क्योंकि इमेज चाहिए, स्पेशली जो लव मैरिज करते हैं, लेकिन अपनी ही वाइफ की उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अपने पास पैसे नहीं हैं, अपनी फिनेंशियल हालत ठीक नहीं, दूसरों को पैसे उधार दे देंगे। तो इन सब चीज़ों से कवर अप करने के लिए आप सेंटारी की हेल्प ले सकते हैं, या कोई भी फैमिली में ऐसा पर्सन है उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप उनको सेंटारी सिंपली अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। सपोज़ आप किसी कपल को ऐसे देख रहे हैं तो जो सफ़र कर रहा है उसको दीजिए कि अपने पार्टनर पे ये अप्लाई करो। बच्चे अगर आपके अपने नोट्स फ्रेंड्स को दे रहे हैं, खुद की पढ़ाई पे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लंच किसी और को रोज़ रोज़ करा दे रहे हैं, ओवर हेल्प कर रहे हैं, या कैसी भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है, तो ये सेंटारी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो हमने 2 रेमेडीज़ देखा। बीच उन लोगों के लिए जो दूसरों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, और सेंटारी उन लोगों के लिए जो खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों को देते हैं। मुझे सुनने के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।